पद्य पुराण के अनुसार एक बार धरती पर व्रजनाश नामक राक्षस ने उत्पात मचा रखा था। उसके अत्याचार इतने बढ़ गए थे कि ब्रह्मा जी को तंग आकर उसका वध करना पड़ा। जब वो उसका वध कर रहे थे तब ब्रह्मा जी के हाथों से 3 जगहों पर कमल का पुष्प गिरा। जहां जहां 3 कमल गिरे वहां पर 3 झीलें बन गई। इसके बाद इस स्थान का नाम पुष्कर पड़ा। फिर संसार की भलाई के लिए ब्रह्मा जी ने यहीं पर यज्ञ करने का फैसला किया। यज्ञ करने के लिए ब्रह्मा जी पुष्कर पहुंच गए, लेकिन यहाँ पर उनकी पत्नी सावित्री जी समय पर नहीं पहुंच पाई। इस यज्ञ को पूरा करने के लिए सावित्री का होना बेहद जरूरी था। ऐसे में जब सावित्री नहीं आई तो उन्होंने गुर्जर समुदाय की एक कन्या गायत्री से विवाह कर लिया। इसके बाद यज्ञ शुरू कर दिया गया। इतने में ही देवी सावित्री भी वहां पहुंच गई। जब उन्होंने गायत्री को ब्रह्मा के बगल में बैठे देखा तो वह क्रोधित हो गई। सावित्री जी ने ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि वो एक देवता जरूर हैं, लेकिन आपकी पूजा फिर भी कभी नहीं की जाएगी। यह सुन सभी लोग अचंभित रह गए। सभी ने विनती की कि वो इस श्राप को वापस ले लें, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। जब उनका गुस्सा ठंडा हुआ तो सावित्री ने कहा कि इस धरती पर सिर्फ पुष्कर में आपकी पूजा होगी। अगर कोई दूसरी जगह आपका मंदिर बनवाएगा तो उस मंदिर का विनाश हो जाएगा। इस काम में विष्णु जी ने भी ब्रह्मा जी की मदद की थी। इसी के चलते देवी सावित्री ने भी विष्णु जी को श्राप दिया कि उन्हें पत्नी से विरह का कष्ट सहन करना पड़ेगा। इसी कारण विष्णु जी ने श्री राम का अवतार लिया और 14 साल के वनवास के दौरान उन्हें पत्नी से अलग रहना पड़ा था। ऐसे में पुष्कर में ब्रह्मा जी का एक ही मंदिर है। हालांकि यह मंदिर किसने बनवाया और कब बनवाया इसकी जानकारी फिलहाल नहीं है। मान्यता है कि तकरीबन 1200 साल पहले अर्णव वंश के एक शासक को एक सपना आया था कि इस जगह पर एक मंदिर है। इस मंदिर के सही रख रखाव की जरूरत है।